बात करते हैं नवीन जी जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इस मुद्दों पर इनका क्या विश्लेषण है जानते हैं इनसे। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो लोकवाणी का बहुत बहुत आभार कि मेरे को हमारे वरिष्ठ साथी, पत्रकार जगत के भी वरिष्ठ साथी और भिलवाड़ा की जो समग्र जानकारी रखने वाले दुर्गेश जी भाई साहब के और राजकुमार जी, जो कि मेरे कॉलेज के ज़माने में सीनियर रहे हैं, उनके साथ में मेरे को चर्चा के लिए बुलाया आपने। मुरली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मैं ये जो आपने विषय उठाए हैं, जो सबसे पहले आपने बात करी थी न्याय यात्रा की, न्याय यात्रा को लेकर जिस तरह से प्रस्तुतिकरण है, जिसको कह सकते हैं अपन, या कि एक तरह से जिसको मार्केटिंग के मामले में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। नो डाउट संघर्ष करना अपनी बात है, सड़क पर संघर्ष होगा तभी, न केवल अकेली भाजपा को आप बाई नहीं दे सकते हो, कहीं आपको नहीं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। और कांग्रेस के नेता भली राष्ट्रीय अध्यक्ष भली मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उस गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसी परिवार के दायरे में उसी परिवार के जिसको कह सकते हैं आवरण में कहीं ना कहीं एक सड़क से लेकर सदन तक घेरने का अभियान चल रहा है। किसी के भी माध्यम से हो, मगर निरंकुश सरकार कोई नहीं बने, इसके लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस तरह की न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, कुछ भी होनी चाहिए। मगर एक सवाल बहुत जो लॉजिकली उठाया है लोकवाणी ने, वो ये उठाया कि न्याय यात्रा केवल मणिपुर में ही क्यों, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना ये है, एक सवाल और आपने उठाया कि हिट एंड रन वाला जो मामला था, इस पर तो मेरी राय स्पष्ट हो गई कि भाई जिस तरीके से कुछ हर जगह पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप न्याय यात्रा निकाल रहे हो तो उसको एक ही चश्मे से देखना चाहिए न्याय यात्रा को। अब आपने एक चीज उठाया हिट और रन वाला। हिट और रन मामले में मेरा मानना ये है कि भली केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा, अभी कानून इसका अमली जामा नहीं पहन चुका है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें होनी बाकी है, अलग अलग स्तर पे होनी बाकी है। मगर जिस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था सरकारी तौर पर, कहीं ना कहीं हर कानून को पेश करने से पहले, अब तक इस सरकार का ऐसा रहा है कि ये सरकार बिल्कुल जिसको कह सकते हैं उसी अंदाज में बैटिंग कर रही है, उसी पिच पर बैटिंग कर रही है जिस पिच पर बीजेपी कांग्रेस को लाना चाहती है, उस पिच पर लाके खेल रही है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें इतना सा हुआ कि जो दुर्गेश जी भाई साहब ने बात उठाई और जो बात रखी गई है कि भाई इस सब्जेक्ट को, हिट एंड रन का जो कानून है, ये प्रस्ताव था, इसको लेकर जितने भी ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जितने भी आपके छोटे से लेकर टेम्पो यूनियन से होकर लेकर सभी तरह के ड्राइवर जो चालक हैं, वो इससे कहीं ना कहीं इसकी हद में आते हैं। कानून बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले का ही कानून है, इसमें कुछ सुधार हो रहे हैं या इसमें कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं, पर इसको लेकर जो संबंधित लोग हैं उनके बीच में जिला स्तर पर चर्चा होनी चाहिए थी, प्रदेश स्तर पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस चर्चा के बाद में इसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको कहीं पेश करना था। तो एक जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे बारीक गलती हुई, बहुत बारीक गलती है, बड़ी गलती नहीं है, बारीक गलती है, पर ये बारीक गलती बड़ा रूप ले, मतलब और ड्राइवर उसी जगह रहे, ये बड़ा खतरनाक काम है, ये खतरनाक काम है। पर आप मेरे को ये बताओ, हिट एंड रन के जो काम हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा मामला हुआ हिट एंड रन का, सलमान खान वाला, जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। ऐसे मामले ऐसे दूर नहीं है, अभी तक राजस्थान में भी ताजा हुआ है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, हत्या हो गई है हिट एंड रन में। तो आप इसको कोई नकार नहीं सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ इस कानून को लागू करना चाहिए, पर इस कानून को लागू कैसे करना चाहिए? आप किसान कानून की तरह पे इसको लागू करना चाह रहे हो, दूसरे कानून की तरह इसको लागू, ऐसा नहीं। इस कानून के लिए आपको, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, तो आम आदमी से जुड़े मामले में क्या है, आपको थोड़ी सावधानी, मेरे को ऐसा लग रहा है कहना कि बारीक गलती है, जिसको कह सकते हैं कि सुई के छेद जिससे एक छोटी सी गलती सरकार से हो गई, पहली चीज ये हो गई, हिट एंड रन भी निपट गया आपका। अब आपने बताया कि राम जन्मभूमि और ईडी को लेकर मेरे को एक सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस लालू यादव के खिलाफ आज सारा मामला चल रहा है, उसकी कोई सी शिकायत किसी बीजेपी के नेता ने की क्या? नहीं। उसकी शिकायत किसी समय में किसने की थी? नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार के कहने। आज जो ममता मैडम जो आज चिल्ला रही है, ममता बहन जो भी चिल्ला रही है, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरी दिल्ली तक, उसका मामला सबसे पहले किसने उठाया? कांग्रेस के वहां के ये अधीर रंजन चौधरी, उनके नीचे के स्तर के लोग, और अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हमारे लोगों ने अपनी
बलिदान दिया है कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए बंगाल में। पहले तो उन्होंने कम्युनिस्टों से लड़ी, कम्युनिस्टों से संघर्ष किया। आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है कम्युनिस्टों के साथ में। यही ममता दीदी थी जो कांग्रेस में के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पे संघर्ष किया सड़कों पर। आज उन्हीं ममता दीदी के दमन का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस के वहां के लोकल लीडरशिप को। और वो जो चीजें हैं कौन सी वाली ईडी और ये सब, ये किसी दूसरे ने नहीं उठाई है। ये सब कम्युनिस्ट वहां के जो लोकल कम्युनिस्ट लीडर है उन्होंने तो सारा मसौदा दिया है। आज आप अरविंद केजरीवाल को देखिए, अभी एक सवाल आ रहा था, बहुत चर्चा भी चल रही है इसको मीडिया में लेके, क्या कार्रवाई कौन जेल में। आप देखिए जो लोग ईडी के लेकर जेल में गए, और आप देखिए मुख्यमंत्री थी दिल्ली की किसी समय में शीला दीक्षित, उनके बेटे ने, उन्होंने तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को बहुत जोरदार तरीके से घेरा है। आप कैसे कह सकते हैं उस टाइम तो अरविंद केजरीवाल ने कागज दिखा के कहा कि इसको जेल भेज दो। तो अब इसको तो नोटिस आ रहा है, तब भी वो पेश नहीं हो रहा। बात सुनिए, ईडी जो है, ईडी की कार्रवाई मैं कह सकता हूँ नो डाउट इसको भाजपा कांग्रेस के उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भाजपा का नेता अगर दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कांग्रेस का नेता तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि एक सवाल जो आम आदमी में चर्चा का विषय वो ये है मुरली जी, कि जब सत्ताधारी दल का नेता पावर में होता है तो इसी तरह से, आज से नहीं है, भैरू सिंह जी शेखावत के मुकाबले, स्वर्गीय उनके मुकाबले इन संस्थाओं का उपयोग किसी ने किया नहीं। देश दुनिया इसका गवाह है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो होती रहेगी, मगर ये बात तय है कि जब कार्रवाई हो तो बिल्कुल पारदर्शिता से होनी चाहिए, किसी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी वाला अगर कुछ गलत करा तो उसके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी के प्रावधानों में वो भी उसी तरह घेरे मारना चाहिए। कांग्रेस वाला करता तो उसको भी उसी तरह घेरे मारना चाहिए। ये तो हो गई ये बात है। अब जो 22 तारीख को जो राम मंदिर का जो हो रहा प्राण प्रतिष्ठा, उसमें संशय में है कांग्रेस और अन्य दल भी कि वहाँ जाएं या नहीं जाएं। इसके बारे में आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, राम को लेकर किसी को किसी तरह का संशय रखने की जरूरत नहीं है, किसी बुलावे की जरूरत नहीं है किसी को भी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, राम को आंदोलन केवल बीजेपी ने नहीं किया है, राम को लेकर सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी ने दी है हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में, तो सन्यासियों ने दी है। सबसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया है, सन्यासियों ने किया। कैसे ही करते हैं बरसों। पर मार्केटिंग करने में आप मानना पड़ेगा आपको, भाजपा एक नंबर है इस समय पे, और मार्केटिंग के वो मास्टर है। तो उन्होंने इस मुद्दे को भुना लिया। मैं तो ये चाहता हूँ कांग्रेस को भी जिस तरह से अब दूसरे विवादित धर्मस्थल जितने बचे हुए हैं उनकी पैरवी करो ना। कभी ये धर्मस्थल जो विवादों में फंसे पड़े हुए हैं इसको लेकर करना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज है, राम मंदिर में मेरा मानना यह है कि जब राम सबके हैं तो जो लोग इस पूरे आयोजन 22 जनवरी का आयोजन है सबके लिए गर्व की बात है, सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। 22 जनवरी वाले आयोजन में सबकी सहभागिता होनी चाहिए। हर आदमी को ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, महायज्ञ है, ये पर्व है, दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाया रहे हैं इसको। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये जनता दल का, ये इसका, सबको इसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से नहीं, वो सबको तो बुला लेंगे। मगर सवाल ये कि जब वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, सुरक्षा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अलग है। अब हर एक कोई जाए तो बड़ी दिक्कत तो आएगी। तो जवाबदेही तो वहाँ की सरकार की बनती है। हाँ, तो वही है, हर जवाबदेही तो वहाँ की सरकार की बनती है। अगर आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, उस आयोजन का श्रेय ले रहे हो आप, तो आपकी जवाबदेही तो बनती है। आपको जवाबदेही तो उसकी आपकी तय है। आप सरकार में हो, सत्ता में हो, तो आपको सब जितने आने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा भी देनी पड़ेगी, उनको मान सम्मान भी देना पड़ेगा। चलिए जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें ये आग्रह किया सभी ने, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करके जो ट्रस्ट है, निमंत्रित लोग जिनको आमंत्रित किया गया है वही आए, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को मतलब मल्लिकार्जुन जी खड़गे को भी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी निमंत्रण दिया गया ट्रस्ट की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़ चढ़ कर मार्केटिंग कर रही है, हिस्सा ले रही है। तो दूसरा दल, हमने तो इनकार किया नहीं है, वो भी मैदान में आए और ले। हम घर घर जा रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं, तो ट्रस्ट के लोगों के साथ जुड़कर बांट रहे हैं। दूसरे लोग भी साथ लगकर प्रचार कर सकते हैं। हमने कहा दीपावली की तरह मनाना है, इसको दीपक जलाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम दे दिया।
कि हम हर बूथ पर हर गांव में इसका प्रचार करेंगे। नहीं, दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे की हैं। तरह मनाना है एक मिनट, और दीपक जलाने हैं। कांग्रेस भी ऐसा आह्वान करे। दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम सबके हैं। राम आदर्श पुरुष ही नहीं, भगवान राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। वो स्वयं मर्यादा में रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उन्होंने जब 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ तो संकल्प लेकर के 14 वर्ष तक वो वनवास में रहे, किसी गांव कस्बे में नहीं गए और उन्होंने 14 वर्ष तक साथ लिया तो वन्य प्राणियों का लिया, पशुओं का लिया और जो वंचित वर्ग था उसके उद्धार का काम किया है। वनवास के अंदर उन्होंने वंचित वर्ग थे जो जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था, उन लोगों का उद्धार किया है। तो वो जब मर्यादा में रहे तो तथाकथित जो आप बात कह रहे हो ना, भाजपा को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम भी निमंत्रण पर जा रहे हैं। राम जन्मभूमि राम क्षेत्र का सांस्कृतिक निमंत्रण और है। धार्मिक आदर्श है। राम और सनातन, राम तो इस देश के आराध्य है। ये बहस के विषय नहीं है। आप बहस करते हो, ये बहस के विषय नहीं है, आस्था के स्पष्ट विषय नहीं कर पा रही है। नहीं। आप गलत राम कहते हो। जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए। जब विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया मुख्यमंत्री तो हमारे राष्ट्रीय तिवारी जी थे लाल कृष्ण और अडवाणी प्रधानमंत्री वो थे। राम रथ यात्रा लेकर निकले भारतीय जनता पार्टी ने। आप हमें निकलो। नहीं, वो ठीक है। चलो, हाँ, ये तो ठीक है। और हम तो आमंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस भी आज खुले रूप में समर्थन चलो, आमंत्रित करो ना, जैसा नवीन जी ने कहा, नहीं करते हम। मथुरा काशी बाकी है ना, आप लोग आओ ना लेकर। हम लोग समाज मना थोड़ी सनातनी कर रहा हैं, है। हम लोग जो हिंदू हैं वो राम का दर्शन आप करते लोग हैं। सनातन का अपमान कर रहे हो। आपकी तरह प्रदर्शन आपके नहीं राष्ट्रीय करते अध्यक्ष जी ने क्या हो। कहा? आप प्रदर्शन करते हो। आज सनातन राम की आड़ का में आप अपमान नहीं करते आप तो अपने हम लक्ष्यों सनातन को को लेकर जनता के हासिल बीच में करना जाते चाहते हो। क्यों? आप। चलो ठीक, आपकी नीयत खराब है। ठीक इस ठीक नीयत को सुधारो। चलो इस सब इस नीयत को सुधारो। सनातन ठीक का है। अपमान किया है। ठीक है। सनातन को नकारा है। एक- राम जीवन सेकंड। का आधार है, जन्म से राम लेकर के और ये मरण तक। नहीं, और सनातन यही कह रहा है। नहीं, तक है। और आपकी जीवन पार्टी का सनातन को नहीं मान रही है। आप नहीं नहीं, ये भी सनातन को मान रहे हैं, बीजेपी मान रही, आम भारतीय सभी आप तो जो सनातन इस को आंदोलन मानते में हैं। है, उनको ये प्रमुखता नहीं, से आगे रखो। ये खाली अडवाणी जी को और खाली मुरली ये मनोहर जोशी को भी लाओ। यात्रा उन्होंने निकाली थी। हाँ। ये तो सहयोगी थे अभी वाले तो। इनके गठबंधन में जो है लालू यादव के घर के बाद उनको पहुंचने लाओ। लगे। चलो उनको लाओ। आपने देखा? वो सभी जाएंगे और सब आएंगे। आप अक्षत दे रहे हो तो हम भी ये ले रहे नहीं, हैं, हाँ मना नहीं कर रहे हैं। हाँ जाएंगे, ये भी सब जाएंगे। दीजिए परिचय ठीक दीजिए, है। अपना मत दीजिए। चलो एक सेकंड। राम विराजमान होंगे। परिचय दीजिए, प्राण अपना प्रतिष्ठा परिचय होगी। दीजिए। नरेंद्र भाई मोदी आपका का एक नेतृत्व ठीक में- है, हाँ चलिए नरेंद्र भाई मोदी एक की एक उपस्थिति सेकंड। में ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सबको बुलाया है। चलो ठीक है साहब, और सभी आमंत्रित लोग आपके सभी घर के भी जाएं, आप हाँ, उनसे आह्वान सभी करें। जाएंगे, हम भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे और जाना भी चाहिए। चलो साहब, इस चर्चा को यहीं आप दोनों का बहुत बहुत अयोध्या के धन्यवाद। दर्शन- फिर मिलेंगे अगली चर्चा के लिए। सबका धन्यवाद।